एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। एडमिट होने के साथ साथ सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन तो गिवन है, लेकिन हमारे पास ये गिवन नहीं है कि नया पार्टनर को कितना कैपिटल लेकर आना है। ये कहा गया है नया पार्टनर पुराने पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि बिजनेस में नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा ये ज़रूरी है, तो इसमें अगर शेयर ऑफ कैपिटल ना दे रखा हो तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस बंदे का कैपिटल कितना होगा। पहला कंडीशन ये बनता है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि नया पार्टनर इतना पैसा लेकर आ रहा है, अपना इतना कैपिटल लेकर आ रहा है, और न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग ही जो ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल का भी एडजस्टमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक, नया पार्टनर जितना कैपिटल लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो नया पार्टनरशिप बिजनेस है उसका कैपिटल वो होगा, डिटर्मिनेट होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर नया पार्टनर का कैपिटल हमें कैलकुलेट करना होगा। दोनों ही इस सिचुएशन में हमें करना पड़ता है कैपिटल को कैलकुलेट, जिसको कहा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आज की इस क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 बताने वाला हूं, जिसमें आपको अलग अलग कंडीशन में किस तरह से कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है वो बताया जाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो सबसे पहले उसको अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आना होता है और साथ ही साथ अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आना होता है। गुडविल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो गुडविल अगर पैसा लेकर आता है तो उसको एंट्री कर देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, और नहीं लेके आता है तो उसकी जगह पर उसके करंट अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल अगर वो लेकर आता है और कहा जाता है कि नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनरों का कैपिटल एडजस्ट होगा, उस केस में हमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है। और उस केस में हो सकता है पुराने पार्टनर के अकाउंट में ज़्यादा पैसा हो, किसी को विड्रॉ करना हो सकता है किसी अकाउंट में कम पैसा हो, लाना हो, कुछ भी हो सकता है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन बनता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 25 है, उदाहरण है, जहाँ पर दे रखा है कि A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। C इज एडमिटेड इनटू द फर्म 1/4 शेयर। कि C बिजनेस में आ रहा है, उसको मिल रहा है 1/4 शेयर। C ब्रिंग्स 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल। कि C क्या कर रहा है, C अपने शेयर जिसको 1/4 मिल रहा है उसके लिए वो क्या लेकर आ रहा है, 20,000 रुपये अपना कैपिटल लेके आ रहा है। आगे कर रहा है कि the capital of old partners A and B after all adjustment relating to the goodwill, revaluation and adjustment liability वगैरह 45,000 and 15,000। कह रहे सारे एडजस्टमेंट के बाद जो पुराने पार्टनर थे A और B का, मतलब सारे एडजस्टमेंट कर लिए, रिवोल्यूशन अकाउंट, गुडविल वगैरह जो कुछ भी करना था वो सब करने के बाद फाइनली उनका कैपिटल कैलकुलेट हुआ है 45,000 A का और B का हुआ है 15,000। ठीक है, मतलब ये देखिए A का हो गया 45,000 और B का हो गया 50,000। ये सारे एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल दे रखा है। लेकिन एग्रीमेंट हुआ, इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यह निर्णय लिया गया कि साझेदारों की पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होगी। कि जो कैपिटल उन्होंने कैलकुलेट होकर लेके आए, एक का 45 एक का 15, ऐसा नहीं होना है। अब जो कुछ भी होगा, क्योंकि न्यू एग्रीमेंट है, तो जो कैपिटल हमारा होना है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा बनता है कि हमें इस पार्टनरशिप फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। क्या कोई कंडीशन गिवन है नए पार्टनर के आने का? नहीं है। तो रिमेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके न्यू रेशियो कैसे, लेकिन आगे देखिए आगे क्या करना है। A और B की नई पूंजी ज्ञात कीजिए। हमें न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ A और B, क्योंकि जो C आ रहा है उसको कैपिटल फिक्स है। A और B का कितना होगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू द C। ठीक है, और अब से क्या आगे कह रहा है, ये मानती हुई रोज नामचा प्रविष्टि कीजिए कि जिस साझेदार की पूंजी कम होगी वो पैसा लेकर आएगा और जिसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा होगा लेके जाएगा। चलिए क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि हमसे कहा गया है कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल कैलकुलेट करो, और ये न्यू कैपिटल होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो सबसे पहला काम होता है क्या निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। हमारे पास ओल्ड दे रखा है, ठीक है, दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2:1। कैपिटल प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है C का 1/4। तो उसको देने के बाद जितना बचा वो लिख दीजिए, दैट इज रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। ओके, अब यहाँ से हम निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ A। तो 3/4 C को देने के बाद बचा, और उसको A और B पास में बांट लेंगे। तो A कितना मिलेगा,
2/3, यानी कि ए को मिलेगा 2/4 शेयर और बी को मिलेगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि इसको मिलेगा 1/4 शेयर। अब यहाँ से निकालो न्यू रेशियो, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ ए बी। अब 3 पार्टनर हो गए। अब देखो यहाँ पर पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए, तो ए का हो गया 2/4, बी का हो गया 1/4 और सी का हो गया 1/4, यानी कि न्यू रेशियो हो गया 2:1:1। ठीक है, अब इसी 2:1:1 के रेशियो में ए बी सी को अपने कैपिटल को बांटना होगा। तो अब यहां पर देखिए, दैट इज कैपिटल ऑफ सी फॉर 1/4 शेयर कितना दे रखा है, ₹20,000। ठीक है, कैपिटल कितना दे रखा सी का 20,000, उसके एक 1/4 शेयर के लिए। अब यहां पर हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का टोटल कैपिटल कितना, क्योंकि जो सी लेके आ रहा है टोटल कैपिटल का 1/4, तो टोटल का 1/4 20,000 है, तो यहाँ से टोटल निकालेंगे, जो भी कैपिटल है उसको शेयर को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, इसका मतलब टोटल कैपिटल कितना हो गया 80,000। समझ में आया ना कि टोटल का 1/4 अगर 20,000 हो तो टोटल निकालने के लिए शेयर को रेसिप्रोकल करके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते, तो टोटल हमारे पास आ गया। अब 80,000 को हमें बांट देना है किसमें, ए बी और सी में। तो यहाँ पर जब बांटेंगे तो क्या नजर आया, ये हो गया, दैट इज न्यू कैपिटल ऑफ ए का कितना आ जाएगा 80,000 में ए का हिस्सा होगा कितना 2/4, यानी कि 40,000। ठीक है, बी का कितना हो गया 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी कि 20,000। राइट, अब क्या नजर आया, एडजस्टेड कैपिटल। अब इसको इसमें डिफरेंस निकालो, क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाल के क्या पता चलेगा, तो दैट इज ये हो गया ओल्ड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल। ठीक है, ए का देखिए, ए का ओल्ड कितना था एडजस्टमेंट के बाद 45,000, कितना था 45,000 और न्यू कितना है 40,000। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अकाउंट में 5,000 ज़्यादा है और ये 5,000 रुपये क्या करेगा, पैसा निकाल लेगा। ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, पैसा निकाल के घर लेके जाएगा। लेकिन जब हम बी की बात करते हैं, बी का ओल्ड कैपिटल कितना आया था 15,000, 15,000 और उसका न्यू आया 20,000। इसका मतलब होता है इसको पैसा क्या करना होगा, लेकर आना पड़ेगा 5,000। मतलब ये क्या करेगा, ब्रिंग करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिसके अकाउंट में पैसा ज़्यादा होगा वो विड्रॉ कर लेगा, जिसके अकाउंट में नहीं है वो लेके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया जनरल एंट्री करो। कौन सी एंट्री करो, जनरल एंट्री करो। और जनरल एंट्री करने के लिए क्या करना होगा, वही फॉर्मेट होता है। सबसे पहले एंट्री होती है, कौन सी होगी, सबसे पहले ए ने विड्रॉ कर लिया, उसकी एंट्री करो। विड्रॉ करनी होगी, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट 5,000 लिख देंगे। एक्सेस ऑफ कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, जो कैपिटल ज़्यादा था वो विड्रॉ कर लिए। अब भी पैसा लेकर आ रहा है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लेके आ रहा है वो 5,000 टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। ये 5,000 लेके आ रहा है तो लिखेंगे डिफिशिएंट ऑफ कैपिटल, तो जो कमी थी ब्राउट बाय बी। अब तो सी तो नया पार्टनर है, वो अपना पूरा कैपिटल लेकर आएगा, तो सी कितना पैसा लेके आ रहा है उसकी एंट्री कर दो। सी का एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, सी लेके आ रहा पूरा 20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट। तीन एंट्री कर देंगे यहाँ पर, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हालांकि ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में आते, शॉर्ट भी आ सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अब ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से, लेकिन उससे कंडीशन थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर नया पार्टनर जो पैसा लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना पड़ रहा था। अब यहाँ पर देख क्या कह रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1।
तीन पार्टनर है ए बी सी और उनका रेशियो दे रखा है 3-2-1। आगे कह रहा है डी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, कि डी को 1/4 शेयर दिया जा रहा है, ही गेट 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, मतलब वो अपने शेयर का आधा आधा ए और बी से निकाल ले रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। आगे कह रहा है फर्म की कुल पूंजी 1,20,000 निर्धारित की जाती है, मतलब फर्म का टोटल कैपिटल हमारे पास पहले से कैलकुलेट करके दे रखा है, तो परेशानी खत्म। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें न्यू पार्टनर के कैपिटल से फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना था रेसिप्रोकल करके, यहाँ पर वो झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फर्म का टोटल कैपिटल यहाँ पर 1,20,000 दे रखा है। डी इज ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 अमाउंट, जो भी टोटल होगा उसका 1/4 डी लेकर आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डी अपने 1/4 के लिए अपना पूंजी लाना तय हो गया कि वो जो भी हिस्सा है 1,20,000 का 1/4 यानी कि 30,000 वो लेकर आएगा। चलो ठीक है, आगे कह रहा है द कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर्स आर आल्सो एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर प्रॉफिट। कह रहा है नए पार्टनर अन्य साझेदारों की पूंजी का समायोजन भी उनके लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर किया जाएगा। मतलब डी अपना कैपिटल तो लेके ही आएगा टोटल का हिस्सा, अब नए जो पुराने पार्टनर है उनका भी कैपिटल तय होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब यहाँ पर भी आपको सबसे पहला काम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, और जो भी एडजस्टमेंट हो नए समायोजन के पश्चात ए बी सी की पूंजी 40, 35 और 30,000 रुपये, मतलब एक्चुअल एडजस्टमेंट के बाद 40, 35 और 30 का होगा, जो कि अभी बदलने वाला है। ए बी और सी की नई पूंजी की राशि ज्ञात कीजिए और आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि का अवलोकन कीजिए। यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि पैसा ला रहा है या नहीं ला रहा है। आप यहाँ पर दो तरीके, आप इसको कैश भी कर सकते हो और करंट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि पैसा ला रहा है नहीं ला, कुछ भी नहीं कहा हो गया तो आप अपने हिसाब से एंट्री कर देंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहला काम हम ये करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ए बी सी का क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो गिवन है ए बी एंड सी, और ये दे रखा है 3:1। बिजनेस में कौन आ रहा है, डी, और डी को मिल रहा है 1/4, जो वो ए और बी से ले रहा है आधा आधा, तो ए और बी से ले रहा है, इसका मतलब हम निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ ए कितना है 3/6 पुराना है, जिसमें उसने 1/8 जो है दे दिया डी को, तो कितना बचा उसको 8 × 24 से 24 4 × 12 8 × 24 यानी कि उसके बाद बचा 9/24। ठीक है, न्यू शेयर ऑफ बी का निकाल लो, बी के पास था 2/6, उसने 1/8 दे दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 से 24 4 दूनी 8 माइनस 8 × 24 यानी कि 5/24। सी ने कुछ भी शेयर नहीं दिया, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो यहाँ पर निकालेंगे दैट इज न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पर ए का आ गया न्यू 9/24, बी का आ गया 5/24, सी का कोई चेंज नहीं हुआ तो 1/6 और डी का दे रखा है 1/4। ठीक है, कैलकुलेट करो, सबका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24, तो यहाँ पर जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5, 6 4 ज़ा और 4 6 ज़ा, तो यहाँ पर न्यू रेशियो आएगा 9, 5, 4 एंड 6, और इसी रेशियो में 1,20,000 को चारों पार्टनरों में हमें क्या करना है, बांट देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर निकालो दैट इज न्यू कैपिटल ऑफ ए, टोटल कैपिटल है 1,20,000, उसमें ए का हिस्सा होगा 9 कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14, 14 और 10 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करो, 24 5 125, 9 5 45, 45,000 होगा ए का। ठीक है, बी का कैलकुलेट करो सेम, 1,20,000 मल्टीप्लाई उसका है 5/24, तो ये जाएगा 5 5 25,000। ठीक है, सी का कैलकुलेट करो सेम, 1,20,000 का 4/24, तो जगह 4 5 20,000, और लास्ट में हो जाएगा डी कितना लेके आएगा, ये हो जाएगा 6/24 यानी कि 6 5 30,000। ठीक है, ये हो गया। अब ये उनका न्यू कैपिटल हो गया, और हमारे पास ओल्ड कैपिटल दे रखा है, ए का कितना आया एडजस्टमेंट के बाद 40,000। ठीक है, बी का कितना आया था 35,000, सी का कितना आया था 30,000, और डी का तो इतना ही हो गया। इसका मतलब होता है अगर हम देखें तो ए के अकाउंट में पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब इसके अकाउंट में पैसा लाना है, क्या करना है, इसको लेकर आना है, इसको प्लस कर देना है। इसके अकाउंट में पैसा ज़्यादा है तो ये विड्रॉ करेगा, मतलब पैसा लेकर जाएगा। इसके अकाउंट में पैसा ज़्यादा है
ये भी विड्रॉ करेगा कितना हज़ार, ये भी 10,000 विड्रॉ करेगा और ये पूरा अमाउंट लेकर आएगा। और हमसे कहा गया न्यू नई पूंजी निकाल लो, हमने न्यू कैपिटल निकाल दिया यहाँ पर, ये हो गया न्यू कैपिटल। और हमसे कहा गया है कि आवश्यक रोजनामचा कीजिए, आप एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट की एंट्री बिल्कुल सिंपल, जैसा हमने कहा था, कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि हमसे ये नहीं कहा है कैश हो रहा है नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली कुछ नहीं दे रखा, हम करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। सबसे पहले एंट्री होगी कि यहाँ पर ए पैसा लेकर आएगा। जब ए पैसा लेकर आएगा मतलब लेकर क्या आएगा, ए के अकाउंट में पैसा कम है तो ए के करंट अकाउंट, तो हम एंट्री करेंगे हम इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, सॉरी, ए का करंट अकाउंट ओपन करना है यहाँ पर, तो इज करंट अकाउंट डेबिट, कितना पैसा, 5,000। ठीक है, क्योंकि पैसा बढ़ना है तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो अपना पैसा लेके आ रहेगा ए कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा, ठीक है, तो लिखेंगे डिफिशिएंट इन कैपिटल ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। जो भी अकाउंट में कमी थी वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या हुआ, दूसरी एंट्री किसकी होगी, बी और सी दोनों पैसा निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे तो एंट्री होगी यहाँ पर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा कौन निकालेगा, सी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ डालेंगे, करंट अकाउंट में, ये जगह बी करंट अकाउंट टू सीज। आप चाहो तो यहाँ पर बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, आपकी बुक में देखिएगा दोनों का ऑप्शन, अल्टरनेटिव। मैं दूसरा केस बता रहा हूँ, कुछ नहीं दे रखा तो करंट अकाउंट ओपन करना बेटर है कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो दोनों ही 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, कितना कितना है, 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ पर 10,000। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और लास्ट में बचा डी, डी अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है, तो जब लेके आ रहा है उसकी एंट्री कर दो, वो भी कैश लेके आ रहा है, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। और डी कितना लेके आ रहा है बेटा, 30,000। बाकी नरेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से बेटर देख लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब ये तो हो गया छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ पर खाली एडजस्टमेंट करने थे। लेकिन अगर सब कुछ सॉल्व करना हो आपको तो क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है जो कि एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है। यहाँ पर आपको सब कुछ बनाने के लिए कहा रहा है, लिखा है देखिए, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड प्रॉपर प्रिपेयर फंड बैलेंस शीट एंड आफ्टर सीज एडमिशन। आपको जनरल एंट्री करनी है और सारे लेजर अकाउंट बनाने, मतलब रेवोल्यूशन अकाउंट तैयार करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, फिर बैलेंस शीट भी तैयार करना है। समझ में आ गया ना, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करने से पहले हमें तैयार करना पड़ता है क्या चीज़, जनरल एंट्रीज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ए और बी पार्टनर्स है, बिजनेस में 2 और 1 के रेशियो में बांटते हैं। सी इज एडमिटेड इन द फर्म बाय 1/4 शेयर, ही विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे पास 2 पार्टनर थे, ए और बी, उनका रेशियो दे रखा है यहाँ पर। नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है 1/4 के लिए और वो 30,000 रुपये का कैपिटल लेके आ रहा है। ए और बी का पूंजी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा और 31वां का बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है और इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। जैसे सी अपना कैपिटल गुडविल लेके आएगा 12,000 रुपये, बिल्डिंग की वैल्यू होगी 45,000, मशीनरी हो जाएगा 23,000, प्रोविज़न होगा और क्या दे रखा है, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी एडजस्टेड ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, ये जो बैलेंस 2,000 10,000 ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको आप अवॉइड कीजिए, कुछ नहीं है ये। और आपसे कहा गया करंट जो भी एडजस्टमेंट होगा करंट अकाउंट के, अभी जिस बताया था करंट अकाउंट के थ्रू होगा। चलिए कुछ भी करेंगे उससे पहले हमें क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री की शुरुआत हमेशा कहाँ से कीजिए, जो हमारे पास ऊपर से दे रखा है इन्फॉर्मेशन टू पर। सबसे पहले नया पार्टनर आ रहा है 30,000 रुपये लेके आ रहा है, वहाँ से करना शुरू कीजिए। नया पार्टनर 30,000 का कैपिटल लेके आ रहा है, 12,000 का गुडविल कर लेके आ रहा है, तो एंट्री हम बैंक के नाम से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैश और बैंक दोनों है तो बैंक के नाम से करेंगे हम। टी हो जाएगा हमारा पैसा लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है, सी, देखेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा लेके आ रहा है कैपिटल का, 30,000, साथ ही साथ गुडविल लेके आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम पर गुडविल, प्रीमियम
फॉर गुडविल। कितना पैसा लेके आ रहा है प्रीमियम का? 12,000। इसका मतलब टोटल वो कितना पैसा लेके आ रहा है? 42,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप बुक से ऑलरेडी देख लीजिएगा क्योंकि इलस्ट्रेशन क्वेश्चन का दे रखा होगा, तो जल्दी कंप्लीट मैं खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये प्रीमियम फिर गुडविल है, इसको पार्ट में बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किस रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन में नए पार्टनर की एंट्री हो रही है 1/4, लेकिन कौन कितना दे रहा है नहीं दे रखा है, जो कुछ भी नहीं गिवन है। ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 12,000 को हम ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 12,000 को बांट दो, एक को मिलेगा 8,000 और एक को मिलेगा 4,000। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब ऊपर से ही कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, हमारे पास क्या दे रखा है? ये जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में अगर जनरल रिजर्व दे रखा है वो भी पार्टनरों में बांट दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अमाउंट दे रखा है 6,000 और जनरल रिजर्व भी ओल्ड रेशो में बढ़ता है और ओल्ड पार्टनर है, तो ये हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4,000 और 2,000 की 2,001 में बांटना। ये जनरल रिजर्व भी हमारा बढ़ गया। अब नीचे आएंगे, हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास देखा रेवोल्यूशन की एंट्री। और रेवोल्यूशन के मामले में मैंने एक पहले भी कह रखा कि कोशिश करो 3 एंट्री में कंप्लीट हो जाए, एक गेन की, एक लॉस की और एक डिस्ट्रीब्यूशन की। आप फिलहाल देखिए, बिल्डिंग की वैल्यू है 45,000। बिल्डिंग पहले कितना था? 40 से बढ़ गया, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट की एंट्री पहले कर दो। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। पहले था 40, अब हुआ 45, यानी कि 5,000 से बढ़ गया ये। मशीनरी है 23,000। मशीन पहले था 25,000, हुआ 23,000, लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। उसको हम दूसरी वाली एंट्री में डालेंगे। प्रोविज़न हो रखा है तो ये भी लॉस है। ठीक है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका मतलब होता है यहाँ पर एक फ़ायदा है, 2 लॉस है, तो ये हो गया 5,000 टू रिवोल्यूशन अकाउंट। जब भी लॉस होता है रिवोल्यूशन क्रेडिट कर देते हैं। कितना हो गया? 5,000। दूसरी एंट्री में सॉरी लॉस हो रहा था, रिवोल्यूशन को डेबिट किया जाता है यहाँ क्रेडिट। तो दूसरे अकाउंट में मशीनरी था पहले 25,000, अब वो 23,000, 2,000 कम हो गया, तो एंट्री करेंगे हम रिवोल्यूशन के नाम से। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी। कितना कम हो गया मशीनरी की वैल्यू? 2,000। और प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है 6% डेटर्स का। ठीक है, डेटर्स हमारे पास कितना है? 8 का 6%, 8 सिंह 48, 480 रुपये। तो यहाँ लगेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना? 480। 5,000 बढ़ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, 2,480 हो गया। अब एक चीज़ कैलकुलेट करो, 5,000 का गेन हुआ, 2,480 का लॉस हुआ। तो 5,000 में से 2,480 को माइनस कर दो, कितने का प्रॉफिट हुआ हमारे पास? 0.2। 9 में से 4 गया 5, इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना? 9 में से 2 गया 7, इधर बचेगा तुम्हारा 4। कब मैंने कैलकुलेट कर दिया? 5,000, 2,480, 0.25, इधर हो गया ना 2,520। कितना हुआ बेटा? 2,520। तो 2,520 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता तो रिवोल्यूशन को डेबिट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2,520 और 2,520 को बांट दो ए और बी में, ओल्ड रेशो में। अगर प्रॉफिट को बांट रहे हैं तो ये हो गया 1,680 और दूसरे किस्से में आ जाएगा 840। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ध्यान में रखिएगा, इतना होने के बाद हमारे पास जनरल करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना, अब जनरल करने के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में जो एडजस्टमेंट होता है कैपिटल का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्या चीज़? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए हमें एंट्री करनी होगी। उसके लिए हमें फिलहाल स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तैयार करना। बिना उसके हम कर नहीं सकते, तो हम अलग से क्या कैलकुलेट करेंगे, एक बार में कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेते हैं, फिर जो भी वहाँ पर एडजस्टमेंट है वो। अब ये जो कुछ भी किया उसको हम कहाँ एंट्री करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट में एंट्री कर देंगे, क्योंकि आपसे सारे क्या लेजर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो हम बनाएंगे अब रिवोल्यूशन अकाउंट। जनरल एंट्री के बाद अब तैयार करना है हमें यहाँ पर
थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो अब तैयार करते हैं यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी क्योंकि आपने जनरल एंट्री कर ली है तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, कोई ज़्यादा एंट्री है नहीं। आपने देखा था यहाँ पर ये हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, समझाना भी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी तो उसको डालते हैं हम क्रेडिट साइड में, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना था 5000, ठीक है। अभी जनरल एंट्री किया था हमने, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो जाएगा डेबिट में, क्योंकि एंट्री किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मशीनरी कितना था यहाँ पर 2000। फिर प्रोविज़न क्रिएट किया था हमने, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना आया था ये 480, तो ये हो गया 5000, ठीक है। और इधर भी हो जाएगा 5000, दोनों का डिफरेंस आ गया था 2520। कितना आया था बेटा 2520। अब 2520 को दोनों पार्टों में बांट देना है, किस नाम से, प्रॉफिट के नाम से। ये हो गया ए और बी, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक के अकाउंट में आया था 1620 और दूसरे अकाउंट में आया था बेटा 80, और दूसरे के अकाउंट में कितना आया था, अभी कैलकुलेट किया था हमने 840। ये हो गया पूरा, एक बार टोटल करके देखिएगा, आ रहा है नहीं, सही हो गया। इसके तुरंत बनाने के बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट, और जो एडजस्टमेंट होगा ना वो यहीं पर होगा। क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है बेटा हमारे पास, पहले 2 थे, अब 3 हो गए, तो 3 कॉलम बनाएंगे। न्यू पार्टनर को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब इसको क्योंकि हमें केवल एक ही चीज़ चाहिए, हिंदी वाला ही रख लेते हैं पास में यहाँ पर। ये हो गया ए बी सी हो गया, क्लियर। अब सबसे प्यारा काम होता है हमारे पास बैलेंस जो है, बाय बैलेंस BD। बैलेंस कितना बेटा, देखो क्वेश्चन में, ए का है 50,000, बी का है 32,000। ये हो गया 50,000 और यहाँ हो जाएगा 32,000, हो गया सी। अब सी अपना कैपिटल लेके आ रहा था, जो पैसा लेके आया था उसकी एंट्री हमने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, तो सारा पैसा बैंक में डाल दो, बैंक अकाउंट में। कितना पैसा लेके आ रहा है वो 30,000। साथ ही साथ वो क्या लेके आ रहा था, गुडविल प्रीमियम। क्या लेके आ रहा था, गुडविल, ठीक है। प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट ओपन किया था और हमने बांटा था उसको 8,000 और 4,000 में। कितना बांटा था हमने, 8,000 और 4,000 में, ठीक है। तो बांट दो 8,000 और 4,000। उसके जस्ट बाद हमने एक एंट्री और की थी जनरल रिजर्व की, बांटने की, तो जनरल रिजर्व भी यहाँ पर आ जाएगा। जनरल रिजर्व 6,000 का था, हमने बांट दिया 4,000 और 2,000, ठीक है। इसके तुरंत बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसकी भी एंट्री कर दो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रिवैल्यूएशन का, ये हो गया 1680 और दूसरे का हो जाएगा 840, ठीक है। कुछ और है बेटा, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर इसको क्या कर दो, टोटल कर दो। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा बेटा 30,000, इसका हो जाएगा कितना 0 8 6 8 4 12 और 1 13 5 और 1 6, कितना हो गया 63,680। इसका जोड़ेंगे 0 4 8, ये हो गया 8 और 2 6, 8 और 2 6 और 2 8,000, इधर हो गया 3 38,840। इसको भी उठा के यहाँ लिख देंगे 63,680, दूसरे का है 38,840 और तीसरे का है 30,000, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इधर कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखना है बैलेंस CD। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो, क्योंकि हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए कहा गया है। हमारे पास न्यू पार्टनर C जो लेके आ रहा है 30,000, क्या लेके आ रहा है 30,000। इसके अकॉर्डिंग टोटल जो कैपिटल बनेगा कितना लेके आएगा 30,000 अपना शेयर का। उसका शेयर कितना है 1/4, तो 1/4 को रेफर कर दो 4, यानी इसका मतलब कैपिटल कितना हो गया 1,20,000। अब इस 1,20,000 को तीनों में बांटना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब होता है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर न्यू रेशियो। क्या चाहिए, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के लिए 1/4 C का है, तो C को देने के बाद जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचेगा 1 - 1/4 यानी कि 3/4। 3/4 को बांट दो A और B में,
ए को मिलेगा 3/4 का 2/3 यानी कि 2/4 और बी को मिलेगा 3/4 का 1/3 यानी कि 1/4। ऐसे कंबाइन रेशो हो गया 2/4 1/4 और 1/4 यानी कि न्यू रेशो हो गया 2:1। तो 1,20,000 को 2:1 बांटो ए बी सी, सी का तो क्लियर है 30,000 ही आएगा। 2/4 1/4 बांटो, 4×3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इसका मतलब होता है जो न्यू कैपिटल होगा 60,000 30,000 30,000 होगा और न्यू कैपिटल की एंट्री करेंगे यहाँ पर। ये हो गया 60,000 30,000 और यहाँ हो जाएगा 30,000। लेकिन अब भैया अकाउंट में पैसे इसके 63,680 पड़े हैं, होना चाहिए 60,000। इसका मतलब ये पैसा क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, कह रहा करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम टू करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे टू करंट अकाउंट और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके अकाउंट में आ जाएगा 3,680 बचा हुआ है, 3,680 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 8,840 और ये तो हो गया। ये जो पैसा करंट अकाउंट वाला है, मैंने कहा था ना एडजस्टमेंट का क्या अमाउंट है, उसको कहाँ डालना होगा, जनरल एंट्री में डालना होगा। जो जनरल एंट्री के हमने जगह उधर छोड़ रखा था, जनरल एंट्री कर देंगे यहाँ पर जो स्पेस हमने छोड़ रखा था, यहाँ हमने स्पेस छोड़ रखा था। देखिए एडजस्टमेंट के लिए वो जो एंट्री है उसकी एंट्री कर दो यहाँ पर, ठीक है। वो पार्टनर पैसा विड्रॉ करेंगे तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट टू बीज करेंट अकाउंट, ठीक है। कितना है, एक के अकाउंट में पड़ा हुआ 3,680 और इसका अकाउंट है 8,840। ये हो गया 3,680 और ये हो गया 8,840। ये एंट्री हमारी एडजस्टमेंट वाली पूरी हो गई। वो हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास एक ही चीज़ रह गया, वो क्या रहेगा बेटा, हमें बनाना है बैलेंस शीट। क्या तैयार करना है, हमें तैयार करना है बैलेंस शीट, राइट। चलो बैलेंस शीट तैयार कर देते हैं। और बैलेंस शीट तैयार करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ना बेटा एक काम करता हूँ, ऊपर का रेगुलेशन अकाउंट हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अपने समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम करेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा लायबिलिटीज और यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स। शुरुआत करते हैं लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में सबसे पहले है कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल्स। ए का कैपिटल आ गया 60,000, बी का आ गया 30,000 और सी का भी आ गया 30,000। टोटल हो गया 1,20,000। थोड़ा साफ लिखो भाई, बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया 1,20,000। फिर अगर हम लिखेंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का दो ही हो गया, ए का 3,680 और बी का हो जाएगा 8,840, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0 8 4 12 14 और 1 15 11 और 1 12 12,000। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर, क्रेडिटर्स, करंट अकाउंट कोई चेंज हुआ, क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं है तो जैसा है वैसा डाल देंगे। कितना हो गया, ये 8,000। दूसरा है देय पत्र बिल्स पेबल, तो कोई चेंज हुआ नहीं, ये हो गया 4,000। क्या कुछ और आएगा यहाँ पर, कुछ और भी नहीं है, चलो छोड़ देंगे। अब आते हैं उल्टे साइड में। सबसे पहले क्या दे रखा है, कैश, कैश इन हैंड, कोई चेंज नहीं है 2,000। दूसरा है कैश एट बैंक, हाँ बैंक में चेंज होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। पहले से हमारे पास 10,000 रुपये था, नया पार्टनर 30,000 लेके आ रहा है कैपिटल का और 12,000 लेके आ रहा था गुडविल का, सबको ऐड कर देंगे तो जगह 30 और 10 40 और 10 50, तो यहाँ कितना पैसा टोटल आ गया 52,000, ठीक है। फिर क्या हो गया, सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स के अकाउंट में कितना है 8,000 और 8,000 का प्रोविज़न क्रिएट हुआ तो प्रोविज़न को माइनस कर दो बेटा। प्रोविज़न क्रिएट हुआ कितना 480, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0 2 9 में से 4 गया 5, इधर 7,520। फिर क्या हो गया स्टॉक,
क्या स्टॉक में कोई चेंज हुआ? स्टॉक में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है, स्टॉक जितने का है उतना ही है, 10,000। फिर क्या हो गया? फर्नीचर। फर्नीचर में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर की वैल्यू कितना है? 5,000, वैसे का वैसा ही हो गया। मशीनरी की वैल्यू चेंज है, नई वैल्यू डाल दो मशीनरी, और मशीनरी की न्यू वैल्यू हमारे पास हो जाएगा कितना? 23,000। और बिल्डिंग की भी न्यू वैल्यू डाल दो, क्योंकि बिल्डिंग भी चेंज हो रहा है, इसमें न्यू वैल्यू आ जाएगा, और बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है हमारे पास 45,000। सब कुछ हो गया, और टोटल कर दो। टोटल करेंगे तो इधर हो जाएगा 0, 2, 5, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 16। इधर हो गया हमारे पास कितना? 500, 8, 4, 12, हाँ 8, 4, 12, 13, 14, तो ये हो गया 14, सॉरी थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0, 5, 8, 4, 12, 13, 14, 2, 3 और 1, 4, इधर हो गया 1,40,520। उधर भी ऐड करके देखेंगे, सेम ही होना चाहिए, नहीं होता तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं इतना डाल देता हूँ 1,40,520। ये हो गया कंप्लीट। बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर में आते हैं, बिड एडजस्टमेंट वाले। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में बैलेंस शीट नहीं आता, लेकिन बाकी बोर्ड में बैलेंस शीट पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में बैलेंस शीट नहीं आता एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में, इतना ध्यान में रखना। बाकी कोई डाउट होता है कमेंट करके बताइए कि कैसे हुआ, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन और रह गए इलस्ट्रेशन वाले, उसको सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सिलसिला हमारा शुरू हो जाएगा। तब तक लेता हूँ आपसे आज्ञा कि तैयार करना है नेक्स्ट वीडियो को, और आप भी देखिए समझिएगा। कोई डाउट है कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है भाई, शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में। बाय।